नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। पिछले लेक्चर में हमने देखे सिख धर्म का धार्मिक स्वरूप और इस लेक्चर में हम देखेंगे सिख धर्म का राजनीतिक स्वरूप। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। इसका पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि कैसे-कैसे ये धर्म राजनीति की ओर मोड़ लेता है। तो जब सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, उन्होंने खुसरो को हेल्प किया, जिस कारण जहांगीर के द्वारा उनको शहादत मिली। और इसके बाद आए छठे गुरु हरगोविंद। हरगोविंद ने सिख धर्म को अपना रक्षा करने के लिए, अपने स्वाभिमान को रक्षा करने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए उन्हें सैनिक स्वरूप देने का प्रयास किया दोस्त। तो आज उन्हीं राजनीतिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है हमारे लेक्चर में। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग बंदा सिंह, जिसको बंदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। बंदा सिंह का उद्देश्य पंजाब में सिख राज स्थापित करना था दोस्तों। बंदा सिंह ने राजधानी बनाया किसको? लोहगढ़ को बंदा सिंह ने राजधानी बनाया। बंदा सिंह ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलाए। इनका राजनीतिक उद्देश्य था कि स्वतंत्र सिख राज। बंदा सिंह ने मुगल सत्ता को खुली चुनौती दिया दोस्त। ठीक है, तो इसमें एग्जाम पॉइंट है कि इनका राजधानी कहाँ थी? लोहगढ़। बंदा सिंह की राजधानी कहाँ थी? लोहगढ़, जिसे बंदा बहादुर भी कहा जाता है। बंदा सिंह ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान को, ठीक है, वजीर खान को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि वजीर खान ने क्या किया था? वो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जो पुत्र था, उन दोनों को क्या किया? दीवाल में चुनवा दिया था दोस्त। जिसके कारण से उन्होंने गुस्सा होकर के बंदा बहादुर ने वजीर खान को मार दिया दोस्त। सरहिंद कहाँ है? सरहिंद का लोकेशन पंजाब में। ये मुगल प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्त। और वजीर खान की हत्या से जो बंदा बहादुर था बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। उनको मान मर्यादा और प्रतिष्ठा मिला, उनकी शक्ति फैल गई। और मुगल और सिख के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो काफी ज्यादा तेज हो गया। देख ही रहे थे कि 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने सदा शहादत दे दिया और 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। तो ये संघर्ष धीरे धीरे, जैसे कि अब क्या किया तो वजीर खां को मरवा दिया, तो संघर्ष धीरे धीरे क्या हो रही है? एकदम तेज ले रही है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए सरहिंद से संबंधित है वजीर खान। फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा सिंह को मौत के घाट उतार दिया। मुगल शासक था कौन? फर्रुखसियर। उन्होंने आदेश दिया कि बंदा सिंह को मार दो। ठीक है, तो उनके ही आदेश पर उनको बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया दोस्त। उनको कहां पकड़ा गया? तो नांगल में। नांगल कब मृत्यु दे दिया गया उनको? तो 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड से क्या हो गया? तो मृत्युदंड से यही हुआ कि कोई भी मान ले कि पॉपुलर लीडर है और उसको मर जाए तो क्या होता है कि एक अस्त व्यस्त छा जाता है दोस्त, बिखर जाता है सारी व्यवस्था। तो उसी प्रकार से सिख शक्ति क्या हो गई? बिखर गई और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया दोस्त। सिख शक्ति छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। शहादरा के बारे में जानते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्त। शहादरा कहाँ पे है? दिल्ली में, जो कत्लगढ़ी के नाम से जाने जाता है। कहा जाता है दोस्त कि बंदा बहादुर ने मुगल जो सैनिक थे उनको कई हजार सैनिक उन्होंने उसको कत्ल करके काट करके इस शहादरा में उनको डाल दिया था, काट करके डाल दिया था। तो इसको शहादरा को कत्लगढ़ी के नाम से, ठीक है, ये कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है दोस्त। और इनको सिख और मुगल संघर्ष की स्मृति के रूप में याद किया जाता है। ठीक है दोस्त। अब नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर दल खालसा बना। तो दल खालसा का नेतृत्व करने वाला कौन था? उसका पहल करने वाला कौन था? नवाब कर्पूर सिंह, जो 1748 में किए।
खालसा दल ने क्या किया? खालसा दल ने सभी टुकड़ियों को विलय कर लिया, अपने में समाहित कर लिया, जिसका नेतृत्व खालसा दल का नेतृत्व कौन कौन किया? नेतृत्व किया जस्सा सिंह और अहलूवालिया ने, दोनों ने, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने नेतृत्व किया। और खालसा जो बिखर गया था बंदा बहादुर की मृत्यु के साथ में, वो फिर से क्या हो गया? टैग हो गया, फिर से एकत्र हो गया। खालसा दल बाद में 12 दलों में, ठीक है, 12 दलों में विभाजित हो गया, जिसे आगे चलकर क्या कहा गया? मिसल। 12 मिसल कहा गया। ठीक है, मिसल का क्या अर्थ होता है? मिसल का अर्थ होता है समान। मिसल का अर्थ क्या होता है? समान। हम आगे देखेंगे कि इन 12 मिसलों में जो शुक्र मिसल है वो काफी ज्यादा फेमस हुआ दोस्तों। हाँ, रंजीत सिंह, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन दोस्त कि रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल का था? तो रंजीत सिंह का संबंध शुकरचकिया मिसल से था दोस्त। ठीक है, और वो रंजीत सिंह क्या बने? पंजाब के महाराजा बने थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1780 में महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। स्थान गुजरानवाला में। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम महासिंह था। और ये कौन मिसल से बिलोंग करते थे दोस्तों? ये इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको याद कीजिए, शुकरचकिया मिसल से बिलोंग करते थे। और 12 मिसल में सबसे जो इंपोर्टेंट मिसल जो बताया, जो शुकरचकिया मिसल है, ये इनके दादा चीरत सिंह ने बताया था कि शुकरचकिया मिसल काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। 1798 में महाराजा रंजीत सिंह कहाँ का शासक बना? लाहौर का शासक बना। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 1780 में। किस मिसल से थे? तो शुकरचकिया मिसल से थे। लाहौर का शासक कब बना? तो 1798 से 99 में। और पंजाब सिख शक्ति का क्या बना? ये केंद्र बन गया। देख ही रहे थे कि बंदा बहादुर केंद्र में थे, फिर बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई, इसके बाद कौन केंद्र में आ गए? महाराजा रंजीत सिंह। अब हम लोग अमृतसर की संधि, ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई? तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। किनके किनके बीच हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ के बीच और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। ये ब्रिटिश प्रतिनिधि था। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। अब महाराजा रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के शासक थे, और पंजाब में शक्ति का जो उथल पुथल हो गया था, उनको कमांडिंग करने का काम, संभालने के काम महाराजा रंजीत सिंह ने किया। तो याद रखिएगा, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। रंजीत सिंह के राज 4 सूबों में बटा था। कौन कौन? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। याद रखिए कि उनके जो सूबा था, उनका जो राज्य था, वो 4 में, कहाँ कहाँ? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर में बटे हुए थे दोस्त। रंजीत सिंह के मुख्यमंत्री कौन था? इनका मुख्यमंत्री हुए विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। तो विदेश मंत्री कौन थे? फकीर अजूद्दीन। उन्हें विदेशी कूटनीति एवं राजनीति से देखना उनका रहता था, और ब्रिटिश संबंध में उनका महत्वपूर्ण भूमिका था। विदेश मंत्री था तो ऑलरेडी बाहरी जितना भी अफेयर होगा ये यही देखेंगे। देखने वाले का नाम क्या है? फकीर अजूद्दीन। और वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ, जो सिख जो धर्म था, उनका राजकोष और वित्त व्यवस्था को देखते थे और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने में ये मदद कर देते, वित्त मंत्री। और महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई। 7 जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद फिर क्या होगा? फिर सीट वैकेंट हो जाएगा, उत्तराधिकार का संकट बढ़ेगा, और सिख जो धर्म है, सिख जो संप्रदाय है, उनमें अस्थिरता की पैदा हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि सिंहासन क्या हो जाएगा? डोलने लगेगा। ब्रिटिश हस्तक्षेप का क्या हो जाएगा? रास्ता खुल गया। जब शासक नहीं रहेगा, सबल शासक नहीं रहेगा, तो दूसरा आदमी हस्तक्षेप करेंगे ही, तो ब्रिटिश उसमें इसका फायदा उठाया। और यही जो इनका जो महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु क्या हुआ? पृष्ठभूमि बने किसका? इस युद्धों का। आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इनका पृष्ठभूमि बनी महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देख लेते हैं प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध।
जो पंजाब की भाग्य को तय करेगा दोस्त। तो प्रथम युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी में। और लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुआ था। भैरववाल की संधि कब हुआ? 1846 में। लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि दोनों एक ही वर्ष में हुआ था। और द्वितीय युद्ध मतलब कि आंग्ल सिख युद्ध जो द्वितीय सिख युद्ध हुआ कब हुआ? 1849 में। और पंजाब का विलय हो गया 1849 में दोस्त। ठीक है दोस्त, पंजाब का विलय भी 1849 में हुआ। लाहौर की संधि कब हुई? 1846 ईस्वी को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1846 में। और लाहौर की संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त हो गया था। इसका रिजल्ट क्या आया युद्ध का? इसका युद्ध आया कि ब्रिटिश प्रभाव क्या हो गया दोस्त? बढ़ गया था। ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने लगा और इसका प्रभाव हम आगे जल्द ही देखेंगे। देखिए 22 दिसंबर 1846 को जो संधि हुई, इस संधि में व्यवस्था क्या हुआ कि अंग्रेजी मतलब कि शासक का जो वहाँ के शासक थे उनको संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास हो गया पंजाब में। शासक कौन था? दिलीप सिंह। और ये तिथि कब थी? तो 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि हुआ मित्र। ठीक है, अब देखते हैं 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा या महाराजी जिंदा कौर को दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्त, देखिए प्रभाव बढ़ा। उसके बाद उसके जो पत्नी थी दिलीप सिंह का, उनको पत्नी थी कौन? महाराजी जिंदा कौर, उनको अलग कर दिया गया। उनको वार्षिक पेंशन के रूप में 48,000 पाउंड दिया गया। और कहाँ भेज दिया गया? शेखपुरा भेज दिया गया। कहाँ पे? शेखपुरा में भेज दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? तो ब्रिटिश नियंत्रण और ज़्यादा मजबूत हो गया दोस्तों। ब्रिटिश नियंत्रण और ज़्यादा मजबूत हो गया। अब देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई कौन सा था? तो पहली लड़ाई था चिलियानवाला का युद्ध, जो कहाँ हुई? चिलियानवाला कहाँ है? पंजाब प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चिलियानवाला। किनके बीच में युद्ध हुआ था? तो सिख पक्ष में और अंग्रेज पक्ष में चिलियानवाला का युद्ध हुआ था। सिख का नेता कौन था? शेर सिंह। और अंग्रेजी पक्ष में गफ थे। इस युद्ध का बड़ा चरण, द्वितीय विश्व युद्ध का ये बड़ा चरण था, क्योंकि फर्स्ट ये पृष्ठभूमि बना द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का। इस युद्ध में अंग्रेज को लोहे की चना चबा दिया दोस्त। ठीक है, काफी ज्यादा संघर्ष हुआ। अब देख लेते हैं गुजरात की जो दूसरी लड़ाई हुई। ठीक है, सिख और अंग्ल का युद्ध हुआ, अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इसका दूसरी लड़ाई हुआ कहाँ पे? गुजरात में। पहला लड़ाई कहाँ हुआ था? चिलियानवाला में। और अभी जो लड़ाई हुआ, दूसरी लड़ाई, ये गुजरात में हुआ, चिनाब नदी के किनारे हुआ था। अंग्रेज का लीडर कौन कर रहा था? तो अंग्रेज को लीडिंग कर रहा था और चार्ल्स नेपियर कर रहा था, जिस युद्ध में सिख बुरी तरह से परास्त हो गया दोस्त। और पंजाब विलय का रास्ता साफ हो गया, मतलब कि पंजाब को विलय कर लिया गया। आगे हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि पूरा पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जानते ही हैं। ठीक है, तो लैप्स मतलब था गोद में, मतलब कि उसको अपने आप में मिला लेना। इसको घोषणा किया कौन किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तो लॉर्ड डलहौजी ने। यह घोषणा 29 मार्च 1849 को हुआ कि पूरा पंजाब को मिला लिया जाए। दिलीप सिंह को 50,000 वार्षिक पाउंड को पेंशन देकर के कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है दोस्त, और इसी के साथ में सिख राज का अंत हो गया। इस अंत के साथ में जो सिख के पास में कोहिनूर हीरा था, वो महारानी विक्टोरिया को विजय स्वरूप जो भेंट होता है कि मैंने जंग जीत लिया है, एक विजय का निशानी होता है ना, तो उसी प्रकार से कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और डेट और इवेंट एक साथ याद रखते हैं दोस्त कि 1716 ईस्वी में क्या हो गया? बंदा बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। और 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हो गया। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। और 1849 में द्वितीय युद्ध
और 1748 में क्या हुआ, खालसा दल का गठन हो गया, जिसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे टुकड़ी में जो बट गया था उनको इस दल ने समाहित किया। 1809 में क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दिया कि पूरा पंजाब को विलय कर लिया जाए। नाम एवं पद याद करते हैं तो बंदा सिंह लोहगढ़, इनकी राजधानी कहाँ थी, लोहगढ़। कपूर सिंह खालसा दल की पहल किया था। महासिंह कौन था, तो रंजीत सिंह के पिता थे। और दीनानाथ वित्त मंत्री। और वजीर खान कौन थे, सरहिंद के फौजदार, जिसे बंदा बहादुर ने मोट के हाथ उतार दिया था। जस्सा सिंह अहलूवालिया खालसा दल के नेतृत्व कर रहे थे। और विदेश मंत्री फकीर अजउद्दीन था। और 50,000 का पेंशन देकर दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड शिक्षा ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद।